नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साथियों कि कॉपी आप कैसे भरें, कॉपी आप कैसे लिखें, कॉपी में कितने पेजेस होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपके एलएलबी का। एलएलबी पर हम बात करेंगे। सेम पैटर्न बीएलएलबी का भी होता है, कॉपी वैसे ही भरी जाती बीएलएलबी की भी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो भी आप हमें व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक कि कॉपी कैसे भरें। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक नहीं अंदाजा कि कॉपी में भरा क्या जाता है, जो कॉपी है उसमें क्या भरना है। क्लियर? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और बाकी ये डिटेल है, अभी लास्ट में हम बात करेंगे इस डिटेल पर। आगे आ जाते हैं कॉपी पर। ये कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी की है। फिलहाल जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की ओरिजिनल कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी कॉपी होगी, बस नाम अपना चेंज हो जाएगा यूनिवर्सिटी का, बाकी कॉपी वैसी सेम की सेम होगी। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ आपको क्लास लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास आपको लिखना पड़ेगा। अब आपकी क्लास क्या है, तो आप कहेंगे मास्टर साहब हम तो किसमें हैं, तो आप कहेंगे सर जी हम जो है एलएलबी कर रहे हैं, तो एलएलबी आप लिखेंगे। यहाँ पे आपका लिखा है सेमेस्टर, तो अगर आप पहले सेमेस्टर में पहला सेमेस्टर लिखेंगे, फिर अपने सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, फिर जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र लिखेंगे कौन सा प्रश्न पत्र है। इसके बाद आप प्रश्न कोड लिखेंगे। यहाँ पे आपके पेपर में कोड दिया होगा, 4 अंक का कोड होता है, वो कोड आप लिखेंगे। यहाँ पर कोड लिखने के बाद यहाँ पे आप प्रश्न पुस्तिका लिखेंगे। इसका कोई सेंस नहीं, कुछ मत लिखिए। यहाँ विषय का नाम लिखेंगे, यहाँ आप परीक्षा की तिथि लिखेंगे ना, एवं टाइम लिखेंगे, यानी परीक्षा का जो डेट है वो लिखेंगे और टाइम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक, इसके बाद आपको खाली छोड़ देना है। फिर आपको इधर आ जाना है इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पे आएंगे, यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ फादर का नेम लिखेंगे, यहाँ मदर का नेम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पे पिताजी का नेम, यहाँ पे माताजी का नेम। ठीक, इसके बाद यहाँ पर विषय अपना लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना सेमेस्टर लिखेंगे। फिर प्रश्न पत्र का शीर्षक, प्रश्न पत्र के शीर्षक में भी अपना ही सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा जो आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड है, तो यहाँ आपको अपने पेपर का कोड डालना पड़ेगा। जो भी पेपर का कोड है, 4 डिजिट का कोड आपके पेपर में दिया हुआ होता है, उस कोड को डालना है। नेक्स्ट आपको परीक्षा की तिथि डालनी है। पहले डेट आपको डालनी है, फिर मंथ आपको डालना है, फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट आपको फिल कर लेने होंगे ना। इसके बाद आपके एडमिट कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन संख्या होगी, नामांकन संख्या होगी। हर एक यूनिवर्सिटी की नामांकन संख्या अलग अलग होती है। तो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं तो ऐसे PRSU होगा, ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना कोड होता है। उसके बाद यहाँ पर अपने अंक भरने होंगे, जैसे 180, 920 ऐसे कुछ करके अंक आपके दिए होंगे एडमिट कार्ड में। इसके बाद महाविद्यालय का कोड, यहाँ आपको अपने कॉलेज का कोड डाल देना है जो आपका कॉलेज कोड है। क्लियर? इसके बाद नीचे आपको अपना रोल नंबर डालना है दोस्त, रोल नंबर डालना है। रोल नंबर कैसे आप डालेंगे, जैसे मैं रोल नंबर लिखूं 5, देखिएगा मैं रोल नंबर लिख रहा हूं 5 4 3 2 1 2 3 5 6 5 4 3 2, ये जैसे मेरा रोल नंबर है सपोज दैट, तो ऐसे मुझे रोल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 5 है ना, ये 5 वाले पे जाके ऐसे आप फिल कर लीजिएगा ओमार, ऐसे 4 वाले पे जाके 4 फिल कर लीजिएगा, 3 वाले पे जाके 3 फिल कर लीजिएगा, ऐसे पूरा फिल कर लीजिएगा। फिर नीचे आता है आपका सवाल कि सर अनुक्रमांक कैसे भरें शब्दों में। अनुक्रमांक भरने के लिए दोस्त क्या करना होगा, तो ध्यान रखिएगा 5 है ना, 5 को ऐसे लिखिएगा FIVE, 4 है तो 4 को ऐसे लिखिएगा FURE, मतलब FUR, ऐसे फिर 3 लिखिएगा ना। मतलब यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब है लाख करोड़ में नहीं लिखना, केवल डिजिट ही आपको लिख देना है। जैसे 5 4 3 2 ऐसे हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लें, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो अंग्रेजी में लिख लें। इसके बाद परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, तो अपना आप सिग्नेचर कर लीजिएगा, ऐसे जैसे मुझे करना है तो मैंने ऐसे कर लिया ना, तो ऐसे आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। इधर आपका इन्विजिलेटर जो होगा वो सिग्नेचर करेगा, जो भी इन्विजिलेटर आपका होगा, यानी जो क्लास में जिसकी ड्यूटी लगी होगी वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा चेक करते टाइम। इसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी का स्टेटस है, तो स्टेटस में आपको रेगुलर फिल करना है। क्लियर? रेगुलर फिल करना है। और इसके बाद परीक्षा की पाली, अगर पहली पाली में है तो फर्स्ट पाली चूज कीजिएगा, दूसरी पाली में है तो सेकेंड पाली, और तीसरी पाली में है तो थर्ड पाली आपको चूज करनी पड़ेगी।
तो ऐसे आप पूरी कॉपी को भर सकते हैं। ये कॉपी को भरने का तरीका है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, बहुत परेशान रहते हैं, कॉपी में जाने के बाद गलतियां हो जाती हैं, यानी जब एग्जाम में आप बैठते हैं तब आपसे कई सारी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। ठीक, आपका पेपर 2 घंटे होगा, 2 आवर आपका पेपर होगा ना, 2 आवर आपका पेपर होगा, और इस 2 आवर में ये जो कॉपी होगी वो टोटल 28 पेज की आपकी कॉपी होगी। कितने पेज की बेटा? 28 पेज की कॉपी होगी। इस 28 पेज में आपको अपना आंसर मेंशन करना होगा। जो भी आंसर आपने चूज करा है वो आंसर आप पूरा का पूरा मेंशन करोगे। ठीक, तो ये आपकी कॉपी भरने का तरीका था। LLB, BLLB कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉपी इसी तरीके से भरी जाएगी। हर एक यूनिवर्सिटी की लगभग कॉपी एक जैसी ही होती है। डिटेल जो फिल करनी है दोस्त, वो हमें एक जैसी ही डिटेल फिल करनी होती है। ऐसा नहीं है कि डिटेल में आप कुछ नया परिवर्तन कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना होता। जितनी डिटेल है बेटा आपको सेम ही तरीके से फिल करनी होती है। ठीक, तो ये डिटेल थी। उम्मीद करेंगे कॉपी भरना आप सीख गए होंगे। फिर भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइएगा। और एक बात, दूसरी बात कि भाई जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं, LLB के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो अगर नोट्स चाहते हैं तब आपको उनको 399 पे नहीं करना। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स एनरोल करते हो, जो कोर्स का प्राइस है 799, इसके साथ आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, यानी 899 रुपए आप पे करोगे। 899 रुपए पे करोगे तो आपको सेकेंड सेमेस्टर की कंप्लीट बैच मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ये बैच आपकी 20 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। आपके एग्जाम के बाद 20 दिसंबर से ये बैचेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो इनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। बैचेज में एडमिशन लेने के लिए संस्थान का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, पेड क्लासेज में जाइएगा। पेड क्लासेज में जाने के बाद आप LLB वाले कोर्स पर जाइएगा, 899 पे कीजिएगा। यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन और QR दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा। किसी और से पेमेंट कराना है तो QR पर क्लिक करके स्कैन करके कर दीजिए, खुद से करना है तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। इनके प्राइस आपके 899 है। फिलहाल आपके लिए इतना ही अवेलेबल है। ये प्राइजेज आपके इंक्रीज हो सकते हैं। हालांकि आपके सेकंड सेमेस्टर की बैच की डेट मैंने बता दी कि 20 दिसंबर से ये बैचेज आपकी प्रारंभ है। दिन में आप अपना एडमिशन लेकर अपनी आगे की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सेमेस्टर की तैयारी है वो मात्र 100 रुपए में आप ये जो 399 का कोर्स था ना, ये कंप्लीट नोट्स था, इसको आप प्राप्त कर पाएंगे। यानी अब आपको 399 नहीं पे करने, केवल 100 रुपए पे करके आप अगले सेमेस्टर की बैच भी ले पाएंगे और नोट्स भी ले पाएंगे। चलिए, बाकी ये वीडियो थी आप सबके लिए। उम्मीद करेंगे कॉपी भरना आप सीख गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर कितने पेजेस में लिखिएगा और कैसे आप हेडिंग बनाएंगे, सारी बात करेंगे। और एग्जाम पैटर्न भी उसी वीडियो में हम बात करेंगे। 3 वीडियो इस पर आएंगी। एक ये हो गई, इसके बाद एक वीडियो मैं अभी जस्ट दे रहा हूं, उसके बाद एक वीडियो आपकी हेडिंग को लेकर आएगी। कोई आंसर नहीं आ रहा तो आंसर को कैसे बना कर आपको लिखना है। और बाकी ध्यान रखिएगा एक बात की, अगर आप नोट्स रीड करके जाते हैं, नोट्स अगर आप पढ़ के जाते हैं, कम टाइम में नोट्स आप पढ़कर चले गए तो बेटा इतने में ही टॉप कर जाएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। पढ़कर गए तो इतने में आप टॉप कर जाएंगे। ये बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोट्स में बहुत अच्छा कंटेंट है। सारी नोट्स आपकी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। मैं पहले क्लियर कर दूं, हिंदी मीडियम में नोट्स और बैच दोनों ही अवेलेबल है। अभी इंग्लिश मीडियम का कोई सीन नहीं है। जैसे इंग्लिश मीडियम की चीजें इंक्लूड होंगी आपको बता दी जाएंगी। क्लियर? बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस कर देना बेल आइकन, और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कुछ हमारी बहनें हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, जिन्हें कॉपी भरने का तरीका थोड़ा सा नहीं मालूम है, उन्हें मालूम चल जाएगा। सो मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।